Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss a new session 8. The topic is attach a file to an email message. आज हम लोग एक न्यू सेशन देखेंगे जिसका टॉपिक है अटैच अ फाइल टू एन ईमेल मैसेज. कैसे हम while we using the email, how to attach a file in the email message, कैसे हम ईमेल मैसेज में फाइल को अटैच करते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे ईमेल मैसेज भेजने के लिए. तो ईमेल मैसेज आप तो भेजते हैं जरूर, लेकिन कभी कभी अर्जेंटली आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसे पिक्चर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो या कुछ ऐसे फॉर्मेट भेजने होते हैं जो आपको अर्जेंटली उन्हें भेजना होता है. तो उसे भेजने के लिए आपको अटैचमेंट यूज करना होता है जो आपको ईमेल प्रोवाइड करती है अटैचमेंट के रूप में. ये अटैचमेंट आपके ईमेल मैसेज के साथ अटैच होता है. इसके साथ आप क्या करते हैं, अपने इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, क्लिप आर्ट या कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट आप अटैच कर करके अटैचमेंट के थ्रू सेंड कर सकते हैं. ओके, तो इसे करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप ओपन करते हैं. फर्स्ट यू ओपन द ईमेल format and then you have to feed the email address from फिर to. उसके बाद आप सब्जेक्ट देते हैं. उसके बाद बॉडी, मैसेज बॉडी में आप अपना मैसेज टाइप करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं. उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अटैचमेंट का एक ऑप्शन आता है, एक क्लिप आता है, अटैचमेंट क्लिप, उसको क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन क्रिएट होता है. उस ऑप्शन को करने के बाद ही आप अटैचमेंट का जो भी फाइल होता है कहीं भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में, उसे ब्राउज कर करके किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव या फोल्डर में से आप उसे सिलेक्ट करते हैं और वो फाइल आपका अटैच हो जाता है आपके मैसेज के साथ. और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, सेंड कर पाते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, देखेंगे, तभी जाकर के आपके वो अटैचमेंट सेंड होते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईमेल मैसेज ओपन हुआ, मैसेज हमने टाइप किया, राइट लिखने के बाद आप अटैच फाइल पे बटन पे जाते हैं. ठीक है, जो आपके मैसेज टैब में अवेलेबल होते हैं. कहाँ, आपके मैसेज टैब में. उसके बाद एक इंसर्ट फाइल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. उसको ओपन होने पर वहां पे आपको ऑप्शन आएंगे अटैच फाइल. ठीक है, इंसर्ट टैब, इंसर्ट फाइल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होने पर तो वो डायलॉग बॉक्स शो होता है कि आप कहां से, कौन से पर्टिकुलर ड्राइव से ब्राउज करना चाहते हैं फाइल, किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो वो आप वहां से सेलेक्ट करते हैं. उसके बाद आप वहां से सेलेक्ट करते हैं फाइल को, और वो फाइल आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं आप उसको फिर इंसर्ट करते हैं. वो आपका अटैच हो जाता है आपके फाइल के साथ. तो इंसर्ट बटन यानी जैसे ही आप अपने माउस कर्सर को हॉवर करते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल पे, डॉक्यूमेंट पे, उसको क्लिक करते हैं और इंसर्ट बटन पे क्लिक करने पर वो आपका फाइल, डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाता है आपके मैसेज एरिया में. उसके बाद आप बटन को ओके करते हैं और वो आपका अटैच होने के बाद जो भी फॉर्मेट रहेगा वो आपका सेंड हो जाएगा. How to attach file appear within the message form depend on the message format. कैसे हम मैसेज फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करता है आपका मैसेज फॉर्मेट किस प्रकार का है, यानी आपका HTML फॉर्मेट है, RTF फॉर्मेट है या आपका प्लेन टेक्स्ट है. तो उसी हिसाब से आपको अपने अटैचमेंट को भी भेजना होता है. तो आप उसी हिसाब से अपने अटैचमेंट को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद आप उसे सेंड कर पाते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन है स्टूडेंट सेशन 9. क्या है, सेशन 9 यूजिंग हेल्प. टॉपिक क्या है आपका, यूजिंग हेल्प. कैसे हम यूजिंग हेल्प का मतलब हेल्प लेना. जब हम ईमेल यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हेल्प लेनी भी जरूरत पड़ती है. कभी कभी हमें ईमेल में कभी कहीं भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती हैं, तो उससे बचने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है. तो यहाँ पे यूजिंग हेल्प का मतलब होता है आपको हेल्प किया जाता है, गाइड किया जाता है, हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इन द ईमेल व्हाइल यू क्रिएटिंग अ ईमेल मैसेज, व्हाइल यू राइटिंग अ ईमेल मैसेज. जब आप ईमेल लिखते हैं, ईमेल मैसेज को क्रिएट करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प लेते हैं. तो हेल्प के लिए आप क्या करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है. हेल्प फीचर जानने के लिए आपको F1 क्लिक करना होता है. आप ईमेल तो ओपन कर लिए हैं, F1 आपको
क्लिक करते हैं तो आपको एक सिंबल के रूप में दिखेगा, ठीक है, ये आपको सिंबल के रूप में दिखता है क्वेश्चन मार्क, जो आपको हेल्प का ऑप्शन दिखाता है, ठीक है। ये जैसे ही सिंबल आपको दिखेगा यानी इसका मतलब आपको हेल्प अपीयर हो जाएगा, हेल्प का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप टाइप योर क्वेश्चन, आप सर्च बॉक्स में अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंटर करेंगे तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसी आधार पे आपका वो आपके सामने आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा। एक बार अगर आपका वो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है, ठीक है, तो जैसे अगर हम अटैचमेंट फाइल के बारे में जानना है, हमें हेल्प चाहिए कि अटैच फाइल के बारे में कैसे क्या करना है, उसे कैसे क्या क्रिएट किया जाता है, कैसे सेंड किया जाता है, हाउ टू अपलोड, हाउ टू इंसर्ट द अटैच फाइल, आप सर्च बॉक्स में जाकर के अटैच फाइल के बारे में आप एंटर करते हैं, टाइप करते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको आपके स्क्रीन पे दे दी जाती है, ठीक है। आफ्टर मॉनिटरिंग योर सर्च वर्ड प्रेस एंटर, जैसे ही आप एंटर करते हैं अपने वर्ड को, उसके बाद आपका वो सर्च होता है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल आपके सामने रख दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, आपके अप्रोप्रिएट टॉपिक को आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल के साथ आपके सामने हो जाती है और इससे आपको मदद मिलती है, हेल्प मिलती है कि आप अटैचमेंट फाइल कैसे करना है, क्या करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है, कहां से ब्राउज करना है, कहां से पिक्चर को इंसर्ट करना है, वो सारी अप्रोप्रिएट टॉपिक इंफॉर्मेशन आपको हेल्प एरिया के सेक्शन में मिलती है, ठीक है। वर्किंग इन ऑफलाइन मोड, अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग इन ऑफलाइन मोड, यानी वर्किंग इन ऑफलाइन मोड कहने का मतलब जब आपको इंटरनेट नहीं है आप ऑफलाइन में भी वर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन कहने का मतलब जब आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं होती है तो ऑफलाइन के जरिए भी आप वर्क कर सकते हैं। वो उससे क्या होता है कि ऑफलाइन में आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आप सारे कुछ फॉर्मेट को रेडी कर लेते हैं, ठीक है। रेडी करने के बाद आप उसे सेव करके एज अ ड्राफ्ट पर्टिकुलर बॉक्स में सेव करते हैं, ड्राफ्ट बॉक्स में। उसके बाद जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन आता है तो आप उसे क्या करते हैं, उस ड्राफ्ट में से जाकर के ड्राफ्ट बॉक्स में आप उसे सेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और वो चला जाता है। तो इस तरीके से आप ऑफलाइन मोड में भी अपने ईमेल में वर्क कर सकते हैं। सो ये आपका टॉपिक कि कैसे हम ऑफलाइन, तो ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि जब हमारे पास इंटरनेट सुविधा होती है तब हम ऑनलाइन मोड में अपने वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास इंटरनेट नहीं होती है, सुविधा नहीं होती है, तो हमें अर्जेंटली क्या करना होता है, हम मैसेज को टाइप कर करके, क्रिएट कर करके, हर एक फॉर्मेट को फिल कर करके उसे सेव करते हैं एज अ ड्राफ्ट बॉक्स में। उसके बाद जैसे ही हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन आती है और उसे हम मैसेज को सेंड कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस सेशन में आपने देखा कि कैसे हम हेल्प एरिया को यूज कर करके, हेल्प सेक्शन को यूज कर करके हर एक सेटिंग्स को, फैसिलिटीज को जानते हैं कि ईमेल में कैसे क्या किया जाता है, अटैचमेंट फाइल कैसे की जाती है। जहां आपको दिक्कतें होती है तो आप क्या करना है, आपको F1 प्रेस करना होता है। प्रेस करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, आपके सामने सर्च बॉक्स आ जाएगा हेल्प एरिया का, उसमें जो भी टॉपिक आप सर्च करेंगे ईमेल से रिलेटेड आपको वो इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक देखा, हाउ टू अटैच अ फाइल इन अ ईमेल मैसेज, कैसे हमने ईमेल फाइल को अटैच किया, ठीक है। तो ईमेल फाइल अटैच करने के लिए भी आपने स्टेप बाय स्टेप रूल्स को फॉलो किए, तभी जाकर के आप ईमेल मैसेज में अपने अटैचमेंट फाइल को अटैच कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट था आपका यूजिंग हेल्प। इस सेक्शन में आपने अपने ईमेल में कहीं भी प्रॉब्लम आपको आती है, उसे सॉल्व करने के लिए आप हेल्प एरिया में इस ऑप्शन को यूज करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपकी पूरी जानकारी हेल्प एरिया में मिल जाती है। ओके, ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ।